राम राम भाई लोगों, मेरा नाम है मोहित कुमार। अब आप लोग देख रहे हैं RS इलेक्ट्रॉनिक। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि ये एम्पियर मीटर कैसे चलाते हैं, यानी कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये एम्पियर मीटर के साथ आपको कुछ इस तरह की दो वायर मिलेंगी। ये कुछ इस तरह की जो कि चेक करने के लिए होती है। तो सबसे पहले जो ब्लैक वाला वायर होता है वो एम्पियर मीटर के कॉमन में लगाते हैं, यहाँ पे ऐसे करके। और दूसरा जो रेड वाला वायर होता है वो इसको यहाँ पे लगाते हैं, दूसरे नंबर पे, यहाँ पे। तो दोस्तों, अभी देख रहे हैं कि एम्पियर मीटर ऑफ है। तो चलिए आपको बताता हूँ इसको किस पोजीशन पे लाने पे क्या चीज़ चेक की हो। सबसे पहले इसको इधर तरफ देखेंगे, इसमें V और इधर कुछ ऐसे का निशान बना है, यानी कि ये वोल्टेज चेक करने का होता है, ऐसे करके। तो इसमें देखो दोस्तों, एक 750 लिखा है, एक ये 200 लिखा है। तो ये दोस्तों बेसिक सी, ये दोस्तों AC वोल्टेज चेक करने के लिए होता है। यानी कि जब आप इस एरो को 200 पे लगाएंगे तो ये दो जो पॉइंट है आप किसी भी दोनों वायर में चेक करेंगे तो ये AC वोल्टेज बताएगा। जो अगर तुम्हारा वोल्टेज मान लो कि 200 से ज़्यादा है तो इसको हम इस पोजीशन पे सेट करेंगे, यानी कि 750 पे। यहाँ पे देखो लिख के आ जा रहा है हैवी वोल्टेज, यानी कि अब ये 200 वोल्टेज से ऊपर के जितने भी वोल्टेज होंगे AC में वो इसमें से चेक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब ये दूसरी तरफ दोस्तों ये लिखा हुआ है V, ये कुछ निशान बना है जो कि DC करंट का निशान है। दोस्तों, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे। तो सबसे पहले ये यहाँ से देखिए, ये 200 M लिखा है, फिर 2000 M लिखा है, फिर 20 M लिखा है, फिर 200 M लिखा है, फिर 20 लिखा है, फिर 200 लिखा है, फिर 1000 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे ये यहाँ से यहाँ तक। दोस्तों, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे DC वोल्टेज चेक किए जाते हैं, जो कि सर्किट में बहुत काम आते हैं। तो यहाँ पे 2 से M मतलब यानी कि 200 मिली वोल्टेज, यानी कि कभी कभी क्या होता है 1 वोल्ट से कम भी कंपोनेंट में चलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 200 से लेकर 2000 मिली वोल्टेज चेक होते हैं DC के। और ये यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर 20 नंबर पर जब हम इसे रख देंगे तो यहाँ पे DC वोल्टेज चेक करेगा, जैसे कि 1 वॉट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, जैसे कि होती है ना लिथियम बैटरी। वो अधिकतर लिथियम बैटरी दोस्तों अधिकतर 3.7 वोल्ट की होती है। तो ये यहाँ पर लगाने से इसको आप लिथियम बैटरी के दोनों तरफ जब आप इसे लगाएंगे तो यहाँ पे 3.7 वोल्ट चेक करेगा यहाँ पे दोस्तों। और उसके बाद जब आपका DC वोल्टेज 20 वोल्ट से ऊपर हो तो उसको हम 200 पर लगा के चेक करेंगे, जिससे क्या होगा 20 वोल्ट से ऊपर रहेगा आपका वोल्ट और 200 वोल्ट से नीचे रहेगा। यदि उससे भी ज़्यादा आपको वोल्टेज है चेक करना है, या किसी सर्किट में चेक होते हैं, बहुत सारे सर्किट होते हैं जिसमें DC वोल्टेज ज़्यादा होता है, यानी कि 1000 तक उसमें DC वोल्टेज सर्किट में चेक करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पे लगा देना है। आप ये देख रहे हैं इसमें हैवी लिखा है, ये आप देख रहे हैं इसमें हैवी वोल्टेज लिखा है। उसके बाद ये बैटरी का प्लस माइनस का निशान बना, बैटरी का सिंबल बना हुआ, यानी इसका मतलब ये अभी हैवी वोल्टेज चेक करेगी, वो भी DC में। तो दोस्तों, वोल्टेज चेक करने के लिए यही दो फंक्शन होते हैं इस मीटर में। इधर वाला होता है DC वोल्टेज चेक करने के लिए, और इधर वाले 2 पॉइंट होते हैं AC वोल्टेज चेक करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब और आगे बताते हैं। तो इधर देख लीजिए दोस्तों, ये इधर, अब ये यहाँ से लेकर, अब ये दोस्तों एम्पियर का सिंबल है। एम्पियर DC वोल्टेज का एम्पियर चेक करेगा। ये AC पे मत लगाना दोस्तों, ये DC वोल्टेज का एम्पियर चेक करने के लिए आपने देखे निशान बना हुआ DC वोल्टेज का। तो ये 10, ये 200 M, ये 20 M, ये 2000, इसे कुछ बोलते हैं दोस्तों, ध्यान नहीं आ रहा, शायद हाँ कुछ बोलते हैं। चलिए, जब आपको पता होगा तो आप बता दीजिएगा कमेंट में। दोस्तों, ये यहाँ से लेकर
यानी कि ये यहाँ से 10 नंबर से लेकर 2000 तक यहाँ से एम्पियर चेक होता है। यानी किसी लाइन में अगर करंट है, आप ये 2 वायर जब उस लाइन पर लगाएंगे, यहाँ पर रखेंगे तो ये एम्पियर यहाँ पे डिस्प्ले में बताएगा। इसमें भी दोस्तों वैसा है, जैसे कि आपका मतलब कि कम एम्पियर वाला सर्किट है, आपको ऐसा लग रहा तो यहाँ पे लगा के चेक कीजिएगा। अगर उससे थोड़ा ज़्यादा है तो ये 20 माइक्रो पे लगा के चेक कीजिएगा, उससे भी ज़्यादा है तो ये 200 माइक्रो पे लगा के चेक कीजिएगा। यदि आपका डीसी में सर्किट एम्पियर 1 एम्पियर से लेकर 10 एम्पियर तक है तो आप यहाँ पे लगा के कुछ चेक कीजिएगा। इसमें दोस्तों जो ये शो कर रहा है इस पर मत जाइए कि छोटा मोटा शो करता रहता है। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसमें भी बैटरी का सिंबल बना है, यानी कि ये डीसी वोल्टेज के एम्पियर चेक करने का होता है। डीसी करंट का एम्पियर चेक करने के लिए यहाँ से यहाँ तक होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें जो ये HFC लिखा हुआ है दोस्तों, ये दोस्तों मुझे नहीं मालूम, इसीलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। जो चीज़ मुझे पता नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसका यूज़ कभी सर्किट में मैंने किया नहीं है। होता होगा जनरली किसी काम में, लेकिन मेरे तो अभी यूज़ में कुछ भी नहीं आया, ना ही ये और ना ही इसके आगे वाले ये। तो ये दोस्तों छोड़ देते हैं, ये तो मुझे नहीं मालूम, आप कहीं और से पता कर लीजिएगा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते ही यहाँ पे ये दोस्तों बेसिक होता है, यानी कि डायोड चेक करने के लिए। आप जब यहाँ पे लगा देंगे इस डायोड के सामने, तो दोस्तों यहाँ पर लगाने के बाद, यानी कि इस पोजीशन पर मीटर को रखने के बाद आप इस दो वायर से यानी 2 पॉइंट से आप डायोड चेक कर सकते हैं। डायोड में जैसे कि LED डायोड होता है, जिसे लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं, उसको भी आप इसी में चेक कर सकते हैं। इसमें बजिंग का भी साउंड आता है, जब दोनों को आपस में टच करते हैं दोनों वायर को, यहाँ से इसमें थोड़ा बजिंग का साउंड आता है। ये देखें दोस्तों कुछ इस प्रकार से। तो इसका बेसिकली यही काम होता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि 2 वायर होती है, जैसे एक वायर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, नहीं मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वायर है, अब बीच में वायर में सर्किट मतलब ख़राब हुई वायर है, तो उसको चेक करने के लिए भी एक पॉइंट यहाँ लगाते हैं और एक पॉइंट वायर के इस छोर पर लगाते हैं, एक पॉइंट उस छोर पर लगाते हैं, जिससे कि जो अगर बजिंग बजी तो समझ लीजिए वायर आपका सही है, जो अगर नहीं बज रही है तो समझ लीजिए वायर आपका ख़राब है। ये इस काम में भी आता है। और बाकी इसमें से डायोड चेक कर सकते हैं, और इसमें से आप LED डायोड भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये वाला फंक्शन ज़्यादातर LED रिपेयरिंग के काम में आता है। उसमें जो LED डायोड होते हैं छोटे छोटे, उसमें काम में ज़्यादा आता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों आपके सारे वैल्यू के रेजिस्टेंस चेक किए जाते हैं। अब जैसे कि दोस्तों आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप 200 पे लगा दिए, तो यहाँ पे दोस्तों जो 200 ओम, यानी कि जो 200 ओम का रेजिस्टेंस होगा, वो जो आप लेकर उसके दोनों पॉइंट पर ऐसे करके लगाएंगे तो उसकी वैल्यू यहाँ शो होगी। यानी कि 1 ओम से लेकर 200 ओम तक के जितने भी रेजिस्टेंस होंगे वो यहाँ पे लगा के चेक किए जाते हैं। तो अब इसको आगे कर देते हैं दोस्तों। अब ये 2000 ओम, यानी कि अब आपको 200 ओम से लेकर 2000 ओम तक के जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का हो, जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं दोस्तों, वो आपको दोनों पॉइंट पर जब आप इसे लगाएंगे, जब आप इसे रेजिस्टेंस के एक पॉइंट पे इसको और एक पॉइंट पे उसको लगाएंगे, तो दोस्तों उसकी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले पे शो करेगी। यानी कि 200 ओम पे लेकर 2000 ओम तक। अब आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। ये यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है 20K लिखा हुआ दोस्तों। अब 20K का मतलब आपका रेजिस्टेंस जो कि K में होता है, K का मतलब 1000 होता है, यानी कि 2000 ऐसे, या 20,000 जैसे कि 20,000 ओम ऐसे करके रेजिस्टेंस होते हैं। तो यहाँ पे आपका 2K या 3K यानी कि 1K से लेकर 20K ओम तक के जितने भी रेजिस्टेंस होंगे आप यहाँ से चेक कीजिएगा, यह इस पोजीशन पे लगा के। ये यहाँ पे दोस्तों 200K लिखा है, बेसिकली वैसे ही 20K ओम से लगाकर
जितने भी और ज़्यादा है 200 के ओम तक के रेजिस्टेंस इस वैल्यू में लगा के चेक किए जाते हैं, यानी कि ये दोस्तों ये मैक्सिमम पावर होती है। अब जैसे कि और आगे लगा दिया। अब यहाँ पे दोस्तों 200 के ओम से भी ज़्यादा जो वैल्यू के होते हैं रेजिस्टेंस, जैसे कि 2000 के से कम और 200 के से ज़्यादा की वैल्यू के जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं वो सब इस पोजीशन में लगा कर चेक किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ये पूरा फंक्शन समझ गए होंगे। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे कुछ EBCE करके कुछ लिखा होता है, आप ये दोस्तों देख सकते हैं, इसमें बीच से लाइन भी खींची हुई है। ये यहाँ पे PNP लिखा हुआ है और यहाँ पे NPN लिखा हुआ है। ये दोस्तों ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए होता है, जिसमें 3 पिन के ट्रांजिस्टर होते हैं या फिर 4 पिन के ट्रांजिस्टर तक यहाँ तक आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि PNP ट्रांजिस्टर है तो आप इधर से इस साइड में लगाएंगे तो आपको PNP ट्रांजिस्टर चेक होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप इधर लगाएंगे तो आपका NPN ट्रांजिस्टर चेक किए। आई होप दोस्तों कि आप मीटर चलाना सीख गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम आपको लाइव कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट चेक करके दिखाएंगे इसी मीटर की सहायता से। तो बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए। जय